नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम द मंकी किंग 2023 फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें सबसे पहले बताया जाता है कि भगवान बुद्ध इस पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं और हर कोई उनके नियमों का पालन करता है। आकाश में अमर लोग जो कभी नहीं मरते, वे इस दुनिया के सभी मामलों की देखभाल करते हैं। सभी लोग अपना काम ठीक से कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक पत्थर से एक मंकी का जन्म होता है। दरअसल यह हमारा मंकी किंग है और उसकी आंखों से लेजर निकलते देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए वह उस लेजर के साथ खेलने लगता है। देखते ही देखते लेजर स्वर्ग पहुंच गया और यह देखकर स्वर्ग में देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने मंकी को एक साधारण वानर समझकर उसे दंडित करने का फैसला किया। और फिर भगवान बुद्ध आते हैं और हेवन के राजा को समझाते हैं कि यह कोई साधारण मंकी नहीं है, यह एक जादुई पत्थर से पैदा हुआ एक शक्तिशाली मंकी है और इसके जन्म के पीछे एक महान उद्देश्य है। इसलिए आप इन चीजों को छोड़ दें और अपना काम करें, इसका मामलों में कभी दखल मत देना। इस सीन में बंदर पहाड़ी से उतरकर जंगल में आता है, जहाँ उसे अपने जैसे दिखने वाले कई बंदर दिखते हैं और वह उनके साथ रहना चाहता है। लेकिन बंदर मंकी किंग को अपनाते नहीं है और उसे भगा देता है। और वह जंगल में बहुत शरारत कर रहा था। इसीलिए एक बड़े बंदर मंकी किंग को कहता है कि तुम्हें नियमों का पालन करना होगा और नियम केवल स्वर्गीय देवताओं में मौजूद नहीं है। और मंकी किंग कहता है कि एक दिन मैं आकाश में अमर हो जाऊंगा, तब मुझे किसी भी नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा और खूब मौज मस्ती करूंगा। और यह सुनकर बंदर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी झरने के पीछे से एक राक्षस आता है और एक बंदर के बच्चे को उठाकर चला जाता है। बंदर की माँ बहुत रोती है। दरअसल ये राक्षस अपनी भूख मिटाने के लिए एक एक करके बंदर को जंगल से ले जाता है खाने के लिए और इस जंगल में कोई भी नहीं है जो इस राक्षस को हरा सके। यह देखकर मंकी किंग बहुत दुखी होता है और बहुत सारे नारियल लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। और मंकी किंग फैसला करता है कि वह बहुत शक्तिशाली होगा और एक ही बार में राक्षसों को हरा देगा। जो राक्षस सभी बंदरों का अपहरण करता है। और फिर देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। अब मंकी किंग बड़ा हो गया है और युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। और वह दिन आ गया जब राक्षस अपना पेट भरने के लिए फिर से जंगल में एक बंदर को पकड़ने के लिए आता है। और यहाँ मंकी किंग का सामना राक्षस से होता है। मंकी किंग नारियल फेंककर राक्षस को मारने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन राक्षस फिर बड़ी आसानी से एक बंदर को पकड़कर अपनी गुफा में चला जाता है। तब मंकी किंग ने जंगल के सभी बंदरों से कहा कि मैं पहले से बहुत अधिक ताकतवर हो गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं राक्षस की गुफा में जाऊंगा और पकड़े गए बंदर को मुक्त कराऊंगा। लेकिन मंकी किंग के पास राक्षस से लड़ने के लिए कोई उपकरण नहीं था। इसीलिए मंकी किंग समुद्र की गहराई में जाकर ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी को लेने का फैसला करता है। और यह छड़ी इतनी शक्तिशाली थी कि यह पूरी दुनिया की हवा, पानी, आग और अन्य चीजों को नियंत्रित कर सकती थी। और इस सीन में समुद्री राजा ड्रैगन सभी को इस जादुई छड़ी के बारे में बता रहा था और वह आज इस छड़ी को पकड़कर और भी शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन तभी मंकी किंग वहां चुपके चुपके घुस आता है। अब जादू की छड़ी मंकी किंग से बात करता है और कहता है कि मैं कई वर्षों से एक गुरु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और आप ही मेरे गुरु बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए अब से आप ही मेरे गुरु हैं। फिर जादू की छड़ी छोटा हो जाता है और मंकी किंग उसे लेकर भाग जाता है। और इस सीन में ड्रैगन को पता चल गया था कि मंकी किंग जादुई छड़ी लेकर यहाँ से भाग गया है। तो ड्रैगन मदद के लिए स्वर्ग के राजा के पास जाता है। लेकिन स्वर्ग का राजा कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्ध ने उसे मंकी किंग के सभी कार्यों से दूर रहने को कहा था। मंकी किंग फिर जंगल में वापस जाता है और सभी बंदरों को बताता है कि उसने देवताओं द्वारा बनाई गई जादुई छड़ी प्राप्त कर ली है। लेकिन किसी भी बंदर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए मंकी किंग राक्षस से लड़ने के लिए झरने के पीछे छिपा हुआ गुफा में जाता है और मंकी किंग जादुई छड़ी से बहादुरी से लड़ता है। और यह लड़ाई बहुत भयंकर होता है और अंत में राक्षस को हराकर उसे स्वर्ग भेज देता है। और वह सभी बंदरों को वापस ले आया और उसकी बहादुरी के लिए उसे यहाँ का मंकी किंग बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा बंदर मंकी किंग से कहता है कि आपके हाथ में जो यह जादुई छड़ी है वह आपके योग्य नहीं है, क्योंकि यह उन देवता के पास होना चाहिए जो अमर हैं और आकाश में रहते हैं। तब मंकी किंग ने कहा ठीक है, तो फिर आप मुझे भी अमर बना दीजिए। लेकिन बड़ा वानर कहता है ऐसे कोई अमर नहीं होता, अमर होने के लिए तुम्हें 100 राक्षसों को मारना होगा, तब शायद तुम देवताओं के ध्यान में आ जाओगे। यह सुनकर मंकी किंग ने 100 राक्षसों को मारने का फैसला करता है और एक नया सफर पर निकल जाता है। इसके बाद मंकी किंग पूरी दुनिया की यात्रा करता है और हमें बताया जाता है कि इस यात्रा में मंकी किंग ने बहादुरी और जादुई छड़ी की मदद से 99 राक्षसों को मार दिया है। लेकिन अभी भी एक राक्षस को मारना बाकी था। इसलिए मंकी किंग उस राक्षस को मारने के लिए एक नए गांव में आया है। और मंकी किंग को यहाँ आकर पता चलता है कि इस गांव में एक लड़की राक्षसी है। और मंकी किंग पता लगाने के लिए एक दुकान पर आता है और दुकानदार से पूछता है कि राक्षस लड़की को खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे उसका पता बताओ, मैं जाकर उसे मार डालूंगा। साथ ही कहता है कि उस राक्षस कन्या को हराने के बाद आप सभी को मेरा एक काम करना होगा और मेरा 100 राक्षसों को मारने का सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको एक उत्सव आयोजित करना होगा ताकि आकाश में देवताओं की दृष्टि मुझ पर पड़े और मैं भी अमर हो जाऊं। तभी वहाँ राक्षसी कन्या आ गई, जिसके बाद वानर राज ने राक्षसी से युद्ध करता है। मंकी किंग के पास जो जादुई छड़ी थी उसकी वजह से वह राक्षस पर भारी पड़ रहा था और राक्षसी आंख से हमला कर रहा था। उसे मंकी किंग ने जादू की छड़ी से दूर फेंक दिया, बिना यह सोचे कि वह आंख का गोला नीचे जाकर गाँव में तबाही मचा रहा है। गाँव
गांव के आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में सोचे बिना मंकी किंग राक्षसी से लड़ता है और आखिरकार जादू की छड़ी की मदद से राक्षसी को धरती की गहराई में कैद कर देता है। और जीतने के बाद वादे के मुताबिक गांव के सभी लोगों ने मंकी किंग के साथ जश्न मनाया। मंकी किंग सोच रहा था कि चूंकि उसने 100 राक्षसों को मार डाला है, अब एक अमर व्यक्ति आकाश से आएगा और उसे ले जाएगा। लेकिन कोई अमर व्यक्ति नहीं आता है, बल्कि समुद्र का ड्रैगन राजा आता है और मंकी किंग से जादुई छड़ी मांगता है। लेकिन बंदर राजा छड़ी देने से इनकार कर देता है और पीछे से ड्रैगन के 2 सहायक मंकी किंग की जादुई छड़ी लेकर भाग जाते हैं। दोस्तों, मंकी किंग क्या उसे इतनी आसानी से जादू की छड़ी लेने देगा? इसलिए मंकी किंग जल्दी से जाकर छड़ी उनसे ले लेता है। लेकिन वह पहाड़ी से नीचे गिरने जा रहा था और तभी लिन नाम की लड़की ने उसे पहाड़ से गिरने से बचाया और इस तरह वे दोस्त बन जाते हैं। और मंकी किंग लिन से कहता है कि मुझे अमर करने के लिए स्वर्ग से कोई भगवान नहीं आया है, तो क्या हुआ, मैं खुद ही किसी तरह अमर होने का रास्ता ढूंढ लूंगा। लिन तब मंकी किंग से कहता है कि एक रास्ता है जिससे तुम अमर हो सकते हो, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। मंकी किंग कहता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस मुझे बताओ कि कहां जाना है। फिर लिन मंकी किंग को श्मशान में ले जाता है और मंकी किंग जादुई छड़ी से नरक के द्वार खोल देता है। दरअसल उनकी योजना मंकी किंग की मृत्यु की तारीख को पुस्तिका से मिटाने की थी। लिन और मंकी किंग फिर नर्क में जाते हैं, जहां मंकी किंग नर्क के राजा से पुस्तिका मांगता है। नर्क का राजा मंकी किंग को जीवित देखकर क्रोधित होता है। मंकी किंग कहता है कि लिन भी जीवित है। यह सुनकर आसपास की सभी आत्माएं लिन को घेर लेती हैं, क्योंकि कोई भी जीवित इंसान यहाँ नहीं आ सकता। और इस मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग अपनी पुस्तिका ढूंढने के लिए नर्क की लाइब्रेरी में जाता है। इस तरफ लिन नर्क के राजा को आश्वस्त करती है कि वह मर चुकी है और नर्क का राजा सहमत हो जाता है और उसे प्रवेश करने की अनुमति देती है। और फिर लिन और मंकी किंग मिलकर लाइब्रेरी में पुस्तिका खोजते हैं और इस दौरान नर्क का राजा आता है और अपने कई क्लोन बनाकर उन पर हमला करता है और मंकी किंग भी अपने कई क्लोन बनाकर लड़ाई शुरू कर देता है। और इसी बीच लिन को मंकी किंग की पुस्तिका मिल जाती है और मंकी किंग किसी तरह पुस्तिका से मृत्यु की तारीख मिटाने में सफल हो जाता है। जैसे ही वानर राजा ऐसा करता है, नर्क का राजा स्वर्ग के राजा को सूचित करता है और स्वर्ग का राजा मंकी किंग से कहता है कि आप अभी तक पूरी तरह से अमर नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप बुढ़ापे से नहीं मरेंगे, लेकिन किसी भी युद्ध में मर सकते हैं। और तभी गलती से नर्क का राजा उस जादुई किताब के बारे में बता देता है जिससे मंकी किंग अमर हो सकता है। फिर मंकी किंग नर्क के राजा को हरा देता है और वह जादू की किताब लेकर भागकर नर्क से बाहर आ जाता है। मंकी किंग को पढ़ाई करना नहीं आता था, इसलिए लिन से कहता है कि किताब पढ़ो और देखो कि मैं कैसे अमर हो सकता हूँ, और वह रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लिन जादुई सीरम की एक बूंद पानी में गिरा देता है, जिससे समुद्री ड्रैगन का राजा प्रकट हो जाता है। दरअसल लिन मंकी किंग का दोस्त होने का नाटक कर रही थी। हमें पिछली घटनाएं दिखाई जाता है। लिन के गाँव में बारिश की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो गयी और खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह समुद्री देवता ड्रैगन से प्रार्थना कर रही थी। और तभी उसने अपने सामने समुद्री राजा ड्रैगन को देखती है। दरअसल यह वह समय था जब ड्रैगन जादू की छड़ी लेने के लिए मंकी किंग के पास जा रहा था। लिन तुरंत समुद्र राजा ड्रैगन के पास जाती है और गांव में बारिश के लिए अनुरोध करती है। समुद्र राजा ने शर्त रखी कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, इसके बदले मैं तुम्हारे गांव में बारिश कराऊंगा। काम यह है कि तुम्हें मंकी किंग को धोखा देकर उससे जादू की छड़ी हासिल करके मुझे देना होगा। इस वजह से लिन शर्त स्वीकार कर लेती है। तब समुद्र देवता कहते हैं कि तुम जादुई छड़ी लाने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? लिन का कहना है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए महाराज। लिन फिर जादू की किताब पढ़ता है और मंकी किंग को बताता है कि जादुई पोषण पीने से आप अमर हो जाएंगे, लेकिन यह बादलों के ऊपर एक महल में है। फिर मंकी किंग लिन को जादुई छड़ी के साथ बादल महल में ले आते हैं और उन्हें पता चलता है कि महल की रानी कुछ काम के सिलसिले बाहर गई हुई है और वे चुपके से महल के अंदर चले गए, लेकिन उसने गलती से दूसरा पोषण पी लिया, जिसके कारण मंकी किंग एक पिंजरे में जाकर कैद हो गया और उसकी जादुई छड़ी बाहर गिर गई। अब यहाँ लिन मंकी किंग को धोखा देकर जादुई छड़ी ड्रैगन को दे सकती थी, लेकिन उसकी दिल ऐसा करने से इनकार कर रही थी, क्योंकि लिन ने धीरे धीरे मंकी किंग को एक दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसीलिए लिन मंकी किंग को पिंजरे से मुक्त कर देता है। लेकिन तभी महल की रानी आती है और उनको पता चलती है कि मंकी किंग पोषण बनाकर ग्रहण करके अमर होना चाहता है। इस चीज को रोकने के लिए रानी के साथ मंकी किंग की लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई का फायदा उठाकर लिन ने अमर होने के लिए पोषण बनाना शुरू कर दिया। और जब मंकी किंग पोषण पीने जा रहा था तो रानी ने पोषण पर हमला करके पोषण को नष्ट कर दिया, जिससे मंकी किंग बहुत क्रोधित हो जाता है और रानी को बुरी तरह से मारकर स्वर्ग भेज देता है। और मंकी किंग का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो रहा था, इसलिए लिन मंकी किंग को समझाने की कोशिश करती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन मंकी किंग लिन की बात नहीं सुनता, इसलिए लिन एक जादुई फल खाता है और महल से जमीन की तरफ गिरने लगती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मंकी किंग उसे बचाने आएगा। तभी मंकी किंग आकर लिन को गिरने से बचा लिया। तब मंकी किंग ने लिन से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिन ने मंकी किंग से कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो 5 मिनट के लिए पानी के अंदर अपनी सांस रोककर दिखाओ। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन मंकी किंग को धोखा देकर जादू की छड़ी प्राप्त करके ड्रैगन को दे देता है। मंकी किंग पानी से बाहर आता है और लिन से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे
कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लीन कहती है कि समुद्री राजा ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसे जादू की छड़ी दे दूं तो वह हमारे गांव में बारिश कराएगा। तभी वहां समुद्री ड्रैगन राजा आता है और मंकी किंग से कहता है कि अब मेरे पास जादू की छड़ी है और मैं इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हूँ। यह कहकर चला जाता है। फिर मंकी किंग अपनी जादुई छड़ी हासिल करने के लिए समुद्र के ड्रैगन राजा से लड़ने जाता है। क्योंकि मंकी किंग के पास जादुई छड़ी नहीं था, इसलिए वह ड्रैगन को लड़ाई में हरा नहीं पा रहा था। लेकिन मंकी किंग ड्रैगन को हराने की पूरी कोशिश करता है और इसी बीच ड्रैगन अपने सबसे भयानक जादुई इलेक्ट्रिक से मंकी किंग पर हमला कर देता है और मंकी किंग गहरे समुद्र के अंदर जाकर गिरता है, जहां उसे जादू की छड़ी वापस मिल जाता है और वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और मंकी किंग ड्रैगन को बहुत बुरी तरीके से मारता है और मार मार के ड्रैगन को एक छोटे ड्रैगन बना देता है। और मंकी किंग अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो देता है और सोचता है कि इस दुनिया में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है और उसे खुद पर घमंड हो जाता है। और अब वह आकाश में देवताओं पर शासन करना चाहता है, इसलिए मंकी किंग स्वर्ग पर हमला करता है और सभी अमर देवता विनाश को रोकने के लिए आते हैं, परंतु कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। और फिर बुद्धा वहां प्रकट होते हैं और बंदर राजा से कहते हैं, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है, ठीक है, तुम इतना शक्तिशाली हो तो मेरी हथेली से जंप करके दिखाओ। और मंकी किंग बुद्धा के कहे अनुसार छलांग लगाता है और पूरी ब्रह्मांड घूमता है और सबूत के लिए उस जगह पर एक निशान बनाता है। और जब वह वापस आया तब बुद्धा कहते हैं कि तुमने मेरा हाथ कभी छोड़ा ही नहीं है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड बुद्धा के हाथ में है। फिर बुद्धा ने मंकी किंग की छड़ी ले लेता है और उसे अपनी मुट्ठी में कैद करके जमीन पर हाथ रख देता है, जिससे एक पहाड़ बन गया और मंकी किंग उस पहाड़ के अंदर कैद हो जाता है। तब बुद्धा मंकी किंग से कहते हैं कि तुम तभी कैद से आजाद होगे जब दुनिया को तुम्हारी जरूरत होगा। फिर लड़की पहाड़ पूरी तरीके से बंद होने से पहले मंकी किंग से मिलने आती है। मंकी किंग उससे नाराज था क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस तरह खत्म होता है ये फिल्म। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपके फोन में कितना चार्ज है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।